हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू, तुझे मेरी बेटी के मायके आकर 2 रोटी खाना भी चुभ रहा है। आज फिर तुम्हें पैसे चाहिए। आखिर बात क्या है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। थोड़ा कंट्रोल करो अपने खर्चों पर। अमित ने रागिनी को डांटते हुए कहा। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बहुत कंट्रोल करती हूं, लेकिन रसोई का बजट हर महीने बिगड़ जाता है। रागिनी परेशान होकर बोली। लेकिन क्यों? अब तो घर का एक सदस्य भी कम हो गया है, तो उस हिसाब से तो खर्चा कम होना चाहिए। तुमने ही बच्चों को आड़ कबाड़ खाने की आदत डाली हुई है। अमित ने बच्चों को मैगी खाते हुए देखा तो गुस्से में बोला। आपको ऐसा लगता है कि कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर 8 लोगों का भार बढ़ गया है। रागिनी ने बहुत ही धीरे बोला था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि यह बात उसकी सास के कानों में पड़ गई। अब उसकी सास ने सुन ही लिया था तो इतनी सीधी भी नहीं थी कि बिना कुछ बोले रह जाती। तो फिर क्या होना था। घर में हंगामा होना तो तय था। जैसे ही सासू माँ ने यह बात सुनी तो बोली, अच्छा, अब तुम्हें मेरी बेटी का मायके आकर 2 रोटी खाना भी चुभ रहा है। मत भूलो कि यह उसका घर भी है, और अब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। उसकी सास ने रागिनी को घूरते हुए बोला। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे अनुप्रिया के यहाँ आने से कोई परेशानी नहीं है, ना ही मैं उसका कोई हक छीन रही हूँ। लेकिन आप खुद ही बताइए, अगर एक दिन की बात हो तो चल जाता है, लेकिन अनुप्रिया जब भी यहाँ आती है तब भी 8 लोगों का खाना पैक करवा कर ले जाती है। यह आपको भी पता है कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बेटी के ससुराल का मामला है तो फिर सादी सब्जी रोटी तो नहीं भेज सकती ना। खाने के साथ साथ दूसरे व्यंजन भी बनाने पड़ते हैं। तो आप ही बताइए, मैं यहाँ खर्चा कैसे एडजस्ट करूँ। रागिनी ने खुलकर अपने सास को बोल दिया। क्या 8 लोगों का खाना? अनुप्रिया तो हर हफ्ते यहाँ आती है, इसका मतलब 8 लोगों का खाना पैक करवा कर ले जाती है। अमित ने रागिनी से पूछा। हाँ, जिस दिन अनुप्रिया की खाना बनने की बारी होती है उसके ससुराल में, तो वो यहाँ आ जाती है और फिर यहाँ कहकर कि घर जाकर उसे सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। मैंने मम्मी जी को भी कोई बार इशारों में समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह मेरी बात ना समझना चाहती है, ना ही सुनना चाहती हैं। तो ऐसे में मैं कैसे रसोई का खर्चा कैसे संभालूं? इसी में ही सारा बजट गड़बड़ा हो जाता है। और आपको दूर से लग रहा है कि बच्चे मैगी खा रहे हैं, लेकिन रात की बची हुई रोटी को मैंने बारी बारीक करके नूडल्स की तरह काटकर उनको दिया है और वही खा रहे हैं। रागिनी ने अमित को बच्चों की प्लेट लाकर दिखाई तो वो एकदम चुप हो गया। अमित ने एक बार फिर से रागिनी की ओर देखा और फिर अपनी माँ को, और बोला कि माँ, आप अच्छे से जानती हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आपने अनुप्रिया की शादी में भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करवाया, जिसके लिए मुझे लोन लेना पड़ा, और लोन की किश्त चुकाने में ही मेरी आधी सैलरी चली जाती है। और रागिनी भी यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही है ताकि मेरी कुछ हेल्प हो जाए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अनुप्रिया ससुराल में खाना मत भेजिए, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन यह सही नहीं है।
ना उन लोगों के लिए भी और ना ही अनुप्रिया के लिए। आप खुद ही कहती हैं कि लड़कियों को खिचड़ी की तरह माहौल में घुल मिल जाना चाहिए, लेकिन आप खुद ही बताइए, ऐसा ही चलता रहा तो अनुप्रिया क्या अपने ससुराल में कभी घुल मिल पाएगी? और आपके इस बढ़ावे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और रागिनी को गलत नहीं समझेंगी। अनुप्रिया को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना भी ज़रूरी है, तभी वह अपनी गृहस्थी ठीक से संभाल पाएगी। तू ठीक कह रहा है बेटा, मैं ही बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने यह भी नहीं देखा कि मैं उसी का नुकसान कर रही हूँ। बहू, आज के बाद रसोई का बजट कभी गड़बड़ा नहीं होगा। अनुप्रिया को भी समझा दिया कि वह भी अपने ससुराल में एडजस्ट करना सीखे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।